Hello students, welcome to the another session of information and technology. So today we will see that how to use mail merge in word processor. We will try to explain you that how to work on mail merge and how it actually works and what is the benefit of using it. In the last class already we have explained the theory portion that what is mail merge. It is a tool, it is a platform, it is a feature which helps to send the current document to the multiple receiver at the same time while you are working in word processor. So to use the mail merge feature, there are a few things that you need to understand. Very first thing that you need to configure the Outlook application. Outlook आपके ऑफिस पैकेज में ऑलरेडी होता है, उसको आपको किसी अपने ईमेल आईडी से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है और जिस ईमेल आईडी को आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं वो टू स्टेप वेरिफिकेशन के अंदर में ना हो, उसका सेटिंग्स में टू स्टेप वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है वो ऑफ होना चाहिए. दिस इज समथिंग दैट यू आर गेटिंग इन द स्क्रिप्ट जस्ट फॉर द टाइम पास. आई हैव केप्ट इट ओवर हियर. ऐसे मैंने रखा हुआ है ताकि मैं अपना जो क्लास है या सेशन है उसको इंट्रो या स्टार्ट कर सकूं. कोई भी स्लाइड शो नहीं है. लेट्स कम टू द टॉपिक. सो लाइक आई टोल्ड यू कि आपको करना क्या है कि जब भी आप किसी भी आउटलुक एप्लीकेशन पे आप अपना ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, उसके पहले कुछ चीजें आपको ईमेल आईडी के सेटिंग्स में करनी पड़ेंगी. लाइक आई एम यूजिंग दिस आईडी which is not having any two-step verification. Two-step verification is an extra security feature which is there to stop having an access from unauthorized user. मतलब कोई अगर आपके ईमेल आईडी से कहीं पर भी एक्सेस करना चाह रहा है, अगर उसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन है तो कोई भी अनऑथराइज यूजर आपके आईडी को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके मोबाइल पे किसी भी तरह से वो नोटिफिकेशन आ सकता है ओटीपी के थ्रू, 2 डिजिट के थ्रू, या फिर कोई प्रॉम्प्ट मैसेज जिसमें आपको यस या नो करना पड़े. तो नॉर्मली बहुत सारे यूजर अच्छे होते हैं जो अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट आई एम हैविंग वन ईमेल आईडी विच इज नॉट हैविंग एनी टू स्टेप वेरिफिकेशन. लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको चेंज करनी पड़ेंगी. तो प्लीज ओपन योर इनबॉक्स. लाइक यू कैन सी दिस इज द इनबॉक्स. जीमेल का मैंने ऑलरेडी लॉग इन करके रखा है. आपको राइट साइड टॉप पे सेटिंग्स का आइकन दिख रहा होगा. इसमें जाएंगे, सी ऑल सेटिंग्स में जाएंगे. The moment you will click in see all settings, these are the options that you get. Go to this forwarding and POP IMAP. POP IMAP is basically two protocol of mail. ये दोनों email related protocol है. POP stands for Post Office Protocol. IMAP stands for Internet Message Access Protocol. दोनों के बारे में डिटेल में किसी और क्लास में, अगर आपके टॉपिक में आया आगे क्लास 10 में कहीं पर भी, तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा. ठीक है. जिस तरह से TCP IP HTTP होता है उस तरह से ये दोनों एक प्रोटोकॉल है, POP और IMAP. करना क्या है, ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस आपका डिसेबल रहता है. फॉरवर्ड इन पॉप IMAP में जाएंगे जब, तो ये आप इसमें आपको इनेबल करना होगा. जैसे देख सकते हो ऑलरेडी मैंने इनेबल किया हुआ. पॉप इज इनेबल फॉर ऑल मेल. दिस इज बाय डिफॉल्ट डिसेबल. इसको आपको इनेबल करना होगा. डिसेबल IMAP जो है उसको इनेबल करना होगा और उसके बाद उसको सेव चेंजेस करना है. दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन. इसके बाद और एक चीज करनी क्या है आपको, आप अपने राइट साइड पे टॉप पे एक सर्कुलर शेप में अपना प्रोफाइल देख सकते हैं. नॉर्मली जब भी आप गूगल पे लॉगिन करते हैं अपने ईमेल आईडी पे, तो आपको राइट साइड पे ये चीज मिलेगी. टॉप राइट पे आपको अपना प्रोफाइल, अगर आपने कोई इमेज डाला है तो इमेज दिखेगा, अगर इमेज नहीं डाला है तो आपको प्रोफाइल नेम का फर्स्ट लेटर दिखेगा. सो यू विल क्लिक हियर और आपको यहाँ पर मैनेज योर गूगल अकाउंट इस ऑप्शन पे जाना है. जैसे आप इस ऑप्शन पे जाएंगे आपके पास एक नया विंडो आएगा जिसमें सेटिंग्स के सारे फीचर्स दिखते हैं. इसमें आपको जाना है एंड यू नीड टू गो टू सिक्योरिटी. आफ्टर यू गो टू सिक्योरिटी, जैसे कि आप देख सकते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन इज ऑफ. यू कैन जस्ट स्विच इट ऑन फ्रॉम हियर. ठीक है. आप इस तरीके से देख सकते हैं कौन कौन से डिवाइस ऑलरेडी लॉग्ड इन है. इसके बारे में किसी और सेशन में पॉसिबल होगा तो इन सिक्योरिटी फीचर्स में क्या क्या चीजें हैं जिनका आप बेटर यूज कर सकते हैं बताऊंगा. इसमें देखिए ऑप्शन दिख रहा है लेस सिक्योर ऐप एक्सेस. बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन टर्न ऑफ रहता है. मैंने इसको टर्न ऑन किया हुआ है. अदरवाइज आप आउटलुक में अपनी ईमेल आईडी को ऐड नहीं कर पाएंगे. तो ये दो चीजें आपको करनी है. सेटिंग्स में आपको IMAP और POP को इनेबल करना है और लेस सिक्योर ऐप को ऑन करना है. ये दोनों करने के बाद आप आ जाइए आउटलुक में. तो जैसा कि आप अपने सिस्टम पे नॉर्मली आउटलुक टाइप कीजिए, आपको दिख जाएगा. तो जैसे आप आउटलुक ओपन करेंगे तो
इस तरीके स्क्रीन आपकी नॉर्मली आता नहीं है आपके विंडो पे, ठीक है। आपका कॉन्फ़िगरेशन विंडो आएगा जिसमें आपको पूछा जाएगा डू यू वांट टू ऐड एनी ईमेल आईडी इन योर आउटलुक अकाउंट। तो वो ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताने के पहले एक ईमेल आईडी ऐड किया था और मैं करके देख रहा था हाउ इट एक्चुअली वर्किंग और नॉट। सो मैंने उस आईडी को रिमूव कर दिया है। तो अगर मुझे इस तरह का स्क्रीन आता है तो मैं इसको कैसे ऐड करूंगा। और अगर नॉर्मल बाय डिफॉल्ट अगर जो स्क्रीन आता है तो आप आसानी से कर लेंगे। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे आपको जो स्क्रीन दिखाई देगा जो इस तरीके से दिखेगा, ठीक इस तरीके से आपके स्क्रीन पे दिखेगा। तो क्या करना होगा, आपको ईमेल अगर आउटलुक इस तरीके से दिख रहा है, नॉर्मली ऐसा दिखेगा नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ। आपको आउटलुक जैसे ओपन करेंगे तो आपको दूसरी तरीके का स्क्रीन दिखेगा जिसमें आपको यस क्लिक करना है। लेकिन अगर आपको इस तरीके का दिख रहा है तो टूल्स में जाइए, अकाउंट सेटिंग्स में जाइए, न्यू में जाइए। तो आप जैसे यस पर क्लिक करेंगे जो डिफॉल्ट स्क्रीन है तो आपको ये विंडो आएगा। और अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो आपको इस 3 स्टेप एक्स्ट्रा फॉलो करना पड़ेंगे। अब यहाँ पर आप योर नेम में अपना नाम दीजिए, जो भी आप अपना प्रोफाइल नेम या यूजर नेम रखना चाहते हैं। लेट मी गिव इट RMD ओनली। आप जो ईमेल आईडी यूज करना चाहते हैं, तो जो मैंने आपको ईमेल आईडी ऑलरेडी सेटिंग्स में दिखाया वो उसका ईमेल आईडी है, इट इज radhe.8jun@gmail.com। then you need to give the same password that you are using to access the Gmail account। जो भी पासवर्ड आप यूज कर रहे हैं अपने जीमेल अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, जो आईडी मैंने डाला हुआ है उसी का पासवर्ड आपको एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पर आप पासवर्ड एंटर करने के बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो वह थोड़ी देर के लिए चेक करेगा वेदर द सर्वर सेटिंग्स आर अलाउइंग यू टू कनेक्ट टू योर ईमेल आईडी और नॉट। यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। जैसा कि देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन टिक हो चुका है, इसका मतलब उसने सर्वर को सर्च कर लिया है। अब वो लॉगिन करेगा उस पर। लॉगिन करने के लिए वो एक टेस्ट मैसेज भी भेजेगा। वो टेस्ट मैसेज भेजने के बाद देखिए योर POP3 ईमेल अकाउंट इज सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड। उसके बाद आप फिनिश पे क्लिक कर दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ से आपका अब कुछ नहीं करना है, इसको आप मिनिमाइज कर दीजिए। दिस इज योर आउटलुक ऑप्शन। नाउ जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि आउटलुक का काम क्या है। तो आउटलुक नॉर्मली मैंने कहा था आपको कि आप वर्ड प्रोसेसर पे काम कर रहे हैं और आप वर्ड प्रोसेसर पे काम करने के दौरान कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप इमीडिएटली किसी को भेजना चाहते हैं या मल्टीपल यूजर्स को मेल करना चाहते हैं, तो आप कैसे भेजेंगे। तो नॉर्मली जो आपके बुक्स में स्टेप्स है दैट इज बेस्ड ऑन ओपन ऑफिस राइटर, but I tried with that application also, but somehow there's some technical problem, so I thought let's go with the MS Word। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो MS Word से है। स्टेप्स मोर और लेस सिमिलर मिलेंगे, आप इसको भी देखकर आराम से काम कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ मेरे पास, जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट था, एक प्रेस रिलीज है जो लास्ट स्कूल की तरफ से गया हुआ है। दिस प्रेस रिलीज इज देयर, सो आई थॉट लेट्स जस्ट यूज दिस डॉक्यूमेंट ओनली। अब करना क्या है, तो जैसा कि कहा मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि किसी भी मेल मर्ज के फाइल डॉक्यूमेंट में दो चीजें होती है, एक मेन डॉक्यूमेंट, एक डेटा सोर्स। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है मेन डॉक्यूमेंट, द कंटेंट ऑफ द मेल दैट विल गो टू द रिसीवर। तो आपका डेटा सोर्स क्या हुआ, डेटा सोर्स द डिटेल्स ऑफ द रिसिपेंट्स, जिनको आप भेजना चाहते हैं। तो उनका डेटाबेस आपको पहले से क्रिएट करके रखना पड़ेगा। आप रियल टाइम पे यानी करंट टाइम पे भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने उनको पहले से क्रिएट करके रखा हुआ एक्सेल पे। तो आप जैसे एक्सेल पे देख सकते हैं मैंने नॉर्मल कॉलम्स यूज किए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं मैं, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, सिटी, कंट्री। आप इसको नॉर्मल टाइप कीजिए, किसी भी तरीके से कुछ नहीं करना है, आप इसको नॉर्मल एकदम टाइप कीजिए और कोई भी ईमेल आईडी वगैरह आप उसको देकर रख सकते हैं। तो आप अगर नॉर्मल टाइप करेंगे तो इस तरीके का से जो ऊपर में दिख रहा है ये हेडर है, इस तरीके से नहीं दिखता है। इसको इंसर्ट करने के लिए आपको डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है फॉर्मेट एज टेबल, और इसको आप कोई भी एक हेडर का ऑप्शन चूज कर लीजिए। ठीक है, आप हेडर का कोई एक फॉर्मेट चूज कर लीजिए, क्योंकि ये जो कॉलम नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, वो एक हेडर के फॉर्म में होना चाहिए। उसका यूज हम लोग बाद में देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले से कुछ डिटेल्स सेव करके रखा हुआ है। जैसे ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मैंने अपना नाम डाला हुआ है, मेरा पर्सनल ईमेल आईडी जो मैं नॉर्मली ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज करता हूँ, और इसमें मैंने रैंडमली अभी कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं। फिर से मैंने एक स्कूल का एक सेकेंडरी ईमेल आईडी है जिसको मैंने यूज किया है एलियास नेम पे, संजीव कुमार के नाम पर। इसको आप कुमार यहाँ से हटा सकते हैं। फिर मैंने स्कूल का जो ऑफिशियल आईडी है उसको भी मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। इनका एक्सेस मेरे पास है, जिसको मैं आपको रियल टाइम पे दिखा सकता हूँ कि एक्चुअली वो मेल रिसीव कर रहे हैं या नहीं।
तो इतना डिटेल सेव करने के बाद आप इसको, जैसा मैंने कहा, इसको सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट एज टेबल में जाकर कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लेंगे, जिससे कि ये डेटा जो फर्स्ट कॉलम जो कॉलम नेम है, फील्ड नेम है, वो एज ए हेडर सेव हो। इसको आप सेव करेंगे नॉर्मल एक्सेल फॉर्मेट में ही, और कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। इसको मैंने सेव किया हुआ डेटाबेस नाम से, डेस्कटॉप में ही मैंने इसको सेव करके रखा है। अब इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब आ जाते हैं फिर से वर्ड प्रोसेसर में। यहाँ से आपका एक्चुअल मेल मर्ज का काम स्टार्ट होता है। अभी तक आपने जितनी भी काम की वो सिर्फ भूमिका बांध रहे थे आप, इसको लेकर मेल मर्ज को तैयार करने के लिए, उसके लिए एक स्टेज बना रहे थे, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे थे। तो करने के लिए, अब मेल मर्ज यूज करने के लिए आपको ऊपर में मेलिंग का टैब दिखता है जो मेन्यू बार में, वहां पर जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे, लास्ट ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, गो टू दिस ऑप्शन। जैसे आप इस ऑप्शन पे जाएंगे, राइट साइड पे आपको एक विंडो, एक पॉपअप आएगा, जिससे आप चीजों को देखकर समझ सकते हो और अपना स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट टाइप इज द वेरी फर्स्ट थिंग, आप जो अपना डॉक्यूमेंट चूज करना है कि किस तरह का डॉक्यूमेंट आप चूज कर रहे हैं। स्टार्ट डॉक्यूमेंट टाइप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आपको ब्रीफ स्टेप्स भी मिलेगा, ठीक है, किस तरीके से आंसर शीट पे लिखना है। नेक्स्ट नीचे जाइए, मैं इसको एज ए लेटर ही भेजना चाहता हूँ, इसको मैं चेंज नहीं करता हूँ। नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पूछ रहा है यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, तो मैं इसी डॉक्यूमेंट को, जो डॉक्यूमेंट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी को मैं भेजना चाहता हूँ। आप स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में जाकर कोई पहले से सेव किए डॉक्यूमेंट को भी यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपेंट्स, इसमें जैसे ही जाएंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन कि आपको रेसिपेंट्स यानी किनको भेजना है। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स, टाइप ए न्यू लिस्ट। तो मैंने आपको कहा था कि मैंने ऑलरेडी डेटाबेस एक क्रिएट किया हुआ है, तो उसको मैं ब्राउज करूंगा इस ऑप्शन में जाकर। राइट साइड में आपको ब्लू हाईलाइट हाइपरलिंक के फॉर्म में दिख रहा होगा, उसको जैसे जाएंगे तो आपको ऑप्शंस मिलेगा कि आपको कौन सा फाइल सेलेक्ट करना है। तो मैंने कहा था आपको डेस्कटॉप में मैंने इसको सेव किया हुआ है, किस नाम से, डेटाबेस नाम से। अब यहाँ पर ओपन में आइए, जैसे ओपन में आएंगे आपको 3 सीट दिख रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे एक वर्कबुक में 3 सीट रहते हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो मुझे पता है कि मैंने किस डेटा सीट में टाइप किया हुआ डेटा, सीट 1 पे, तो आपको सीट 1 सेलेक्ट कर रखना होगा इसको, ठीक है। सीट 1 सेलेक्ट करके रखिए और ओके में क्लिक कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट रो ऑफ डेटा कंटेन कॉलम हेडर्स, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट, दैट इज वाई वी नीड टू कीप इट, कि आपको हेडर का नेम से वो फिल्टर और सॉर्टिंग का ऑप्शन देगा। अब इसको ओके में क्लिक कर दीजिए, सीट 1 पे रहने दीजिए। अगर आप सीट 2, सीट 3 को चाहे तो हटा भी सकते हैं एक्सेल में पहले से। ओके में जैसे आएंगे तो आपको डेटा सारा दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ। आपको देखिए सारे कॉलम्स दिख रहे हैं। आप सॉर्टिंग पे ऑप्शन कर सकते हैं, डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, आप फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर दिख रहे हैं सारे डेटा आपको। आप ओके में क्लिक कर दीजिए। ओके में जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको नीचे फिर ऑप्शन आएगा राइट योर लेटर। तो सॉरी, बिफोर दैट वी नीड टू मर्ज द फील्ड। तो मैं इसका यूज आपको बताता हूँ। इसके बाद बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप, आपको करना क्या है। जैसे मान लीजिए ये जो प्रेस रिलीज है, मुझे लोगों को भेजना है उनके नाम के साथ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डियर। अब डियर के बाद मैं उनका फर्स्ट नेम यूज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए यहाँ पर ऊपर में ऑप्शन दिख रहा है इंसर्ट मर्ज फील्ड। आप इस ऑप्शन में जाएंगे, फिर से बताता हूँ। जैसे आप डेटाबेस को इंसर्ट करते हैं, जो आपका डिटेल्स उसको इंसर्ट करते हैं, आप जाएंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड में। आपको किस फील्ड को मर्ज करना है, फर्स्ट नेम, देखिए फर्स्ट नेम आया, इस तरीके से उसका दिखेगा, एक स्पेस बार टाइप कीजिए। उसके बाद फिर से जाइए लास्ट नेम, यानी जो आपने फर्स्ट नेम टाइप किया वो दिखेगा, उसके बाद लास्ट नेम दिखेगा। फिर मैं इंटर प्रेस करता हूँ, उसके बाद आपको दिखेगा एड्रेस, फिर से इंटर प्रेस करता हूँ, उसके बाद आपको दिखेगा एड्रेस कॉलम के बाद सिटी का वैल्यू, फिर से इंटर प्रेस करता हूँ, सॉरी, उसके बाद आप जाएंगे फिर से इंटर, तो आपको कंट्री का दिखेगा। आप जितना चाहे उस हिसाब से आप अपना यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जहां पर चाहे उस जगह पर यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने इतने सारे मर्ज कर दिए फील्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट पे जाइए, राइट योर लेटर, ठीक है। उसके बाद प्रीव्यू योर लेटर, देखिए ये ऑप्शन जैसे आएगा प्रीव्यू योर लेटर, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर में देखिए रेसिपेंट 1 राइट साइड में, यानी फर्स्ट रेसिपेंट राधा मोहन कोकर रांची इंडिया, जो रिस्पेक्टिव एड्रेस थे। रेसिपेंट 2 संजीव कुमार कोकर रांची इंडिया, रेसिपेंट 3 CS रांची दीपाचली रांची इंडिया। तो आपको 3 यूजर आपने किया था, आपको तीनों यूजर्स के डिटेल्स दिख गए, ठीक है। अब इसका करने के बाद आप आ जाइए कंप्लीट द मर्ज पे। जैसे आएंगे इस ऑप्शन पे आपको दिखेगा कंप्लीट द मर्ज, मेल मर्ज इज रेडी टू प्रोड्यूस योर लेटर। नाउ यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर में देखिए सबसे लास्ट ऑप्शन फिनिश एंड मर्ज, इस पे जैसे जाएंगे, आप चाहते हैं इसको मेल को भेजना, तो सेंड ईमेल मैसेज,
यहाँ पर जैसे जाएंगे तो आपको पूछेगा किनको भेजना है, तो आपको पता है, ऑब्वियस है कि आपको ईमेल भेजना है, तो ईमेल आईडी पे जाना चाहिए, तो मैं ईमेल कॉलम को चूज करता हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे कुछ लिख देता हूँ, लाइक डेमो मेल मर्ज। आप इसको कैसे भेजना चाहते हैं, डायरेक्टली बॉडी पे भेजना चाहते हैं, HTML के कोड के फॉर्म में, आप उसको प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में भेजना चाहते हैं, आप इसको एज ए अटैचमेंट, एज ए फाइल भेजना चाहते हैं, आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से आप इसको भेज सकते हैं। मैं इसको प्लेन टेक्स्ट पे कर देता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। मेरा इंटरनेट कनेक्ट है, मैं ओके पे जैसे ही क्लिक करूंगा, ओके, बिकॉज इट इज इन हिंदी, इट इज सेइंग सम सॉर्ट ऑफ एरर। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं फिर से ऑप्शन पे जाऊंगा, सेंड ईमेल मैसेज पे जाऊंगा, इसको मैं एज ए अटैचमेंट करता हूँ। ठीक है, अब ओके पे क्लिक करता हूँ। देखिए, जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे, ये आउटलुक का आपको एक एरर मैसेज आएगा, एक वार्निंग मैसेज आएगा कि एक प्रोग्राम इज ट्राइंग टू एक्सेस ईमेल एड्रेस इन फॉर्म स्टोर्ड इन आउटलुक, इफ दिस इज अनएक्सपेक्टेड क्लिक डिनाई एंड वेरीफाई योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अप टू डेट। आज के टाइम पे जितने सारे ईमेल एप्लीकेशन इतने सारे सिक्योर्ड हैं कि वो आपको किसी थर्ड पार्टी के थ्रू एक्सेस करने के पहले बार बार वार्न करते हैं। तो क्योंकि हम लोग ईमेल को मैंने आउटलुक से कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो आपको ये वार्निंग मैसेज आएगा, इसको अलाउ करना है। मैं इसको कर देता हूँ 10 मिनट्स के लिए, और अलाउ में क्लिक कर दीजिए। जैसे आप अलाउ में क्लिक करेंगे, वो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें प्रोग्रेस बार आगे की ओर बढ़ेगा। अगर वो डॉक्यूमेंट हिंदी में होता तो आपको इस तरह का कोई एरर मैसेज नहीं आता जो इसके पहले वाले स्क्रीन पे आया था आपको। ठीक है, वो नॉर्मली चला जाता। अगर वो नॉर्मल इंग्लिश पे होता, फिर से अलाउ पे क्लिक करूंगा तो फिर से मैसेज आ रहा है, लेट मी सी हाउ मेनी टाइम्स इट विल कम, बिकॉज इट शुड गोज आफ्टर 3 टाइम्स। ओके, तो देख सकते हैं 3 बार ये और डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पे आया, तीनों बार मैंने उसको अलाउ किया। अब चेक करना है ये ईमेल गया भी कि नहीं। लेट मी चेक। ये ईमेल आउटलुक मैंने ओपन कर लिया, आउटबॉक्स में जाते हैं। ओके, देखिए, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आउटबॉक्स पे दिख रहा है डेमो मेल मर्ज करके, आपको स्क्रीन पे दिख सकता है। आई थिंक इट विल टेक टाइम टू जस्ट गेट डिलीवर टू द गिवन ईमेल एड्रेस। लेट मी चेक बाय द टाइम, इट इज स्टिल इन द आउटबॉक्स, सो आई डोंट थिंक इट हैज बीन सेंट येट। आप इसको डबल क्लिक कीजिए तो आपको फाइल देखिए यहाँ पर अटैच फाइल में दिख रहा है, वर्ड फाइल। ठीक है, डेमो मैंने सब्जेक्ट में टाइप किया था, डेमो मेल मर्ज। आप कुछ लिखना चाहते थे, बॉडी में भी लिख सकते थे। तो ये एक तरीके से आप फाइल्स को हम्म, किसके थ्रू भेज सकते हैं। लेट मी चेक, मेल मर्ज के थ्रू। आई डोंट थिंक इट हैज़ बीन रिसीव्ड। इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और इसको भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सो I think it will just get delivered to the receiver after some time. So actually, this is how the mail merge work, and I just wanted to show it to you कि किस तरह से काम करता है, किस पे क्या क्या सेटिंग्स में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या क्या ऑप्शंस हैं, इनको आपको इनेबल करना पड़ेगा। सो एनी टाइम वी हैव टू वर्क ऑन ए मेल मर्ज, तो आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। आप अपना डेटाबेस पहले से तैयार करके रखिए, और आप डिटेल्स को इजीली भेज सकते हैं। किसी भी तरह का मेल हो, आप डायरेक्टली भेज सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि काफी लंबा चौड़ा स्टेप्स है, बट आई वुड सजेस्ट, बिकॉज इट लुक्स फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम शोइंग यू, आई एम ट्राइंग टू शो यू कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको इस तरीके से लग रहा है। द मोमेंट यू विल बी फेमिलियर विद द थिंग्स, इट विल बी वेरी इजी एंड इट विल बी वेरी फ्रेंडली। एंड actually this is being used very in a very large scale in organization, in office, in any institution who are having communication throughout the day in over the mail. So they have these Outlook or any other application as an offline email application जहाँ पर वो इजीली तुरंत काम कर सके, बार बार उनको लॉग इन करने का झंझट ना हो। तो दिस इज हाउ द ईमेल और मेल मर्ज वर्क्स। नाउ नेक्स्ट वी विल सी हाउ ट्रैक चेंजेस वर्क। ट्रैक चेंजेस जो भी है आपका फीचर, वो किस तरीके से काम करता है, वो भी हम लोग अब आगे देखेंगे। सो लेट्स सी दैट। So students, uh, when we talk about track changes, in the theory portion we have discussed that track changes is a feature of word processor which helps to keep a track of or keep a record of the changes made in a document. जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं,
और आप चाहते हैं कि आप उस डॉक्यूमेंट को सिक्योर कर सके, या फिर आपका वो डॉक्यूमेंट कोई और एक्सेस कर सकता है आपके ऑप्शंस में, और आप चाहते हैं कि बाद में जब आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन करें तो आपको ये पता चल जाए कि उस डॉक्यूमेंट में किसने क्या चेंजेस किए हैं, और उसको आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। इस पर्पस के लिए भी जब आप डॉक्यूमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं तब भी आप यूज कर सकते हैं, या अनऑथराइज एक्सेस से बचाना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए आप एज ए टीम काम कर रहे हैं, 5-6 लोगों की टीम काम कर रही है, और सारे मेंबर्स उस डॉक्यूमेंट पे अलग अलग टाइम पे काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से चेंजेस कर रहे हैं, और एज ए टीम लीडर आपको डॉक्यूमेंट में चेंजेस को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग द फीचर ऑफ ट्रैक चेंजेस। तो करना क्या है, ट्रैक चेंजेस यूज करने के लिए नॉर्मली हम लोग जाएंगे एडिट में। एडिट में चेंजेस में मिलेगा, ये रिकॉर्ड का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट है, इस ऑप्शन को आपको टिक करके रखना है, नॉर्मली ये नहीं रहता टिक किया हुआ। एंड शो का ऑप्शन आपको हाइड नहीं, टिक नहीं करना है, ठीक है, इसको आपको एज इट इज रहने देना है। सो अभी नहीं करना है, इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे। लेट्स सी हाउ इट वर्क। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन समथिंग ओवर हियर। सिर्फ अपना नाम लिखते हैं, इतना ऑब्सेशन। चलिए, उसके बाद आई लिव इन रांची, आई एम, छोड़िए उतना क्या लिखेंगे, सब पता है आपको। सो आई हैव रिटन ओनली 2 सेंटेंस एंड आई वांट टू सेव दिस डॉक्यूमेंट। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अच्छा, इसको मैं सेव, ऑलरेडी मैंने इसको डेमो नाम से सेव किया हुआ है, ठीक है, डेमो नाम से डेस्कटॉप में सेव किया हुआ है। मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ, इसको यस कर देता हूँ, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ उसके बाद, ठीक है। अब आप मान लीजिए इसको बंद करके चले गए सिस्टम को, और आपके ऑप्शंस में आप देखना चाहते हैं, जैसे डेमो नाम से डेस्कटॉप में फाइल दिख रहा है, कोई आपके बाद आया, आपके बाद इस फाइल को एक्सेस कर रहा है, और उसने इस फाइल को ओपन किया, जैसे वो इस फाइल को ओपन करेगा तो उसको सारी चीजें दिखेंगी। अब वहां पर वो माय अपने हिसाब से चेंजेस कर रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए उसने यहाँ पर जो ऐसे चेंजेस करते हैं नॉर्मली इस तरह के लोग, कि लोग आप नॉर्मली नोटिस ना करें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आई लिव के बाद इन रांची को मैं कर देता हूँ रायपुर, ठीक है, इन रांची को मैं कर देता हूँ रायपुर, और इसको मैं सिर्फ इतना ही रहने देता हूँ। मान लीजिए इसको मैं मोहन डे कर देता हूँ। अब उसने इसको चेंज करने के बाद सेव कर दिया, अब वो उसको क्लोज करके चला गया। Now later on when you will come and you will open the document and you will find, actually you will not notice anything because of very minor changes। just मैंने एक डेमो दिखाया, हो सकता है कुछ और चेंजेस किए जाए। एक बड़ी डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारा पैराग्राफ या टेक्स्ट हो, जिसमें आप मेजर चेंजेस कर रहे हो, तो उसमें और ज़्यादा पता नहीं चलेगा। मैंने बस आपको 2 लाइन लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आप आए हो, आपने पहले काम किया, आपके बाद किसी और ने काम किया, अब आप एक्चुअल में आप फिर से डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहे हो, और आपको देखना है कि उसने किस तरह के क्या क्या चेंजेस किया, या किसी ने कोई चेंजेस किया है या नहीं किया है। इसको देखने के लिए चेंजेस में जाइए और यहाँ शो में जाइए। देखिए, तो ये जो आपको ऑप्शंस दिख रहा है, इससे आप इजीली देखिए, जो आपको हाईलाइट करके येलो कलर में दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली द वे इट इज चेंज्ड। देखिए यहाँ पर आई लिव इन रांची था, उसको काट कर उन्होंने कर दिया आई लिव इन रायपुर। उसके बाद जो भी आपको एक क्रॉस के फॉर्म में दिख रहा है टेक्स्ट, इसका मतलब उस टेक्स्ट को डिलीट किया गया, उस टेक्स्ट को इरेज किया गया, उसके बाद लिखा गया है। और अब आपके ऊपर है, इस चेंजेस को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा, आपको सारी चीजें दिखेंगी। आप अगर इसको रिजेक्ट ऑल में क्लिक कर देंगे तो देखिए मेरा डॉक्यूमेंट जिस तरीके से था उस तरीके से हो जाएगा। So this is how we use track changes feature in writer feature, and it is something very useful to avoid the unauthorized access of any document in absence of the actual owner, and it helps to protect our document from any alteration, any manipulation, any modification, because sometimes there are certain documents which is very much important and which is very confidential, and people try to access this document to for their personal benefit. They make changes in absence of you, and you don't have any idea about these things. So this is something very important feature in word processor which helps.
हाउ टू गो फॉर इट इन वर्ड, MS वर्ड यूट्यूब कीजिए, सब चीज़ सर नहीं बताएंगे, ठीक है। आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं MS वर्ड में, उसके बारे में आप आपको जानना है तो आप काइंडली यूट्यूब में इसको मैंने ट्रैक चेंजेस को जो फीचर है मैंने इसको आपको राइटर के हिसाब से बताया है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक है इसी चैप्टर में, आपका इंसर्ट कमेंट। लेट मी जस्ट सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज देयर। टू इंसर्ट अ कमेंट टू बी एसोसिएटेड विद रिकॉर्डेड चेंजेस, प्लेस द कर्सर एट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन इंसर्ट। जैसे कि आप जहाँ पर भी कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं उस जगह पर आपको कर्सर रखना है और उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट और कमेंट्स में, ठीक है। लाइक यू गो टू इंसर्ट एंड आई वुड से ओवर हियर कमेंट। दिस इज हाउ you will be able to insert the comment। तो जो भी चीजें हैं, दिस इज माय करंट लोकेशन, इसको मान लीजिए आप सेव कर दीजिए। इसको ओपन क्लोज करते हैं, फिर से ओपन करते हैं। So basically, what is the purpose of comment? It is used to give an additional remarks about any particular thing or information which is given in a document। तो जैसे कि ये एक टेक्स्ट है, आई लिव इन रांची, अब इससे मैंने कमेंट इंसर्ट किया है। इसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है और कमेंट्स में जाना है। ध्यान रखना है आपका कर्सर उसी जगह होना चाहिए जहां पर आप कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं। अब वो हाईलाइटेड कमेंट्स आपका राइट साइड में दिखेगा। तो नॉर्मली जब हम किसी डॉक्यूमेंट्स को किसी को सबमिट कर रहे हैं, सामने वाला इजीली, अगर उसको कुछ रेफरेंसेस चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप अपने प्रोजेक्ट्स में भी दे सकते हैं इसको, जब किसी अलग अलग रेफरेंसेस का यूज़ कर रहे हैं, जिससे सामने वाले को क्लियरली चीज़ें पता चले। नॉर्मली जैसे आपका बुक मैथ्स का रेफरेंसेस बुक होता है, जिसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए हुए रहते हैं किसी प्रॉब्लम के। तो अगर कोई फॉर्मूला किसी दूसरे जगह से यूज़ किया गया है तो वो उसको लिखते हैं कि बाकायदा विच पर्टिकुलर फार्मूला हैज़ बीन यूज्ड इन दिस एप्लीकेशन। सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। देखिए, जब आप प्रिंट रिव्यू देख रहे हैं तो आपको कमेंट्स नहीं दिख रहा है, नॉर्मली ये आपको बस सॉफ्ट कॉपी में ही दिखेगा। सो दिस इज हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। तो आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मेल मर्ज काम करता है, ट्रैक चेंजेस कैसे काम करता है और कैसे इंसर्ट कर सकते हैं कमेंट। यही चीज़ें थी आपके चैप्टर 11 में। जो भी आपको होमवर्क है इस चैप्टर से बचा हुआ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ होमवर्क दिया था, आज आपको जो होमवर्क है आपको आज गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा। बस इतना ही है आज के लिए। और जो भी आपको डाउट्स है, आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई अच्छे से, प्लीज़ गिव योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट्स सी, वी विल हैव द एग्ज़ाम इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीक, पीरियडिक टेस्ट, उसका भी सिलेबस वगैरह आपको सारा कुछ जो मिल गया है उसके हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। और ओके, दिस इज हाउ वी विल बाइंड अप ओवर हियर। थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड यस, stay